Assalamu alaikum. I'm Zubia Mahmood. We are again coming to our online lectures due to this pandemic of coronavirus. We have done chapter number 13 up to the physical properties of carboxyl group. Now let's start the reactivity of the carboxyl group. As you know, carboxyl contains carbonyl and the hydroxyl group. So it shows the behavior of both carbonyl and the hydroxyl group. यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड जैसी भी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह की हैं. You know the properties of the carbonyl and the hydroxyl groups, we have studied them all. अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी जो है वो 3 तरह से होती है. सबसे पहले तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं, ऐसे रिएक्शंस शो करते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम रिमूव हो फ्रॉम द कार्बोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोजन एटम का रिमूवल जो है या प्रोटॉन का रिमूवल वो क्या कहलाता है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा. इसके बाद या तो ये शो करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल, यानी बॉन्ड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा. ऐसे रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह दूसरे ग्रुप्स आकर जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि दूसरे जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, जैसे साइनाइड है, जैसे दूसरा कोई अमाइनो ग्रुप आ गया या क्लोरो ग्रुप आ गया या इसकी जगह कोई और ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैचमेंट शो करेगा कार्बन के साथ इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल जो है इसकी एक तरह की रिएक्टिविटी हो सकती है. और तीसरा और लास्ट है ऐसे रिएक्शंस जिसमें पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो, एज ए होल जो है वो इन्वॉल्व हो, जैसे कि रिडक्शंस हैं और इसकी जो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल एंड द कार्बोनाइल ग्रुप, पूरा ये जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये इन्वॉल्व होगा. सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे रिएक्शंस जो हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करते हैं, यानी प्रोटॉन इन्वॉल्व होगा उसमें. तो प्रोटॉन का रिमूवल जो है वो क्या कहलाता है, ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं. इसीलिए इसका नाम जो है वो कार्बोक्सिल कंपाउंड्स का नाम जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स इनको कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है. दे आर द वीक एसिड्स एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड्स. इनकी जो pKa वैल्यू है वो बहुत बिगर होगी और Ka वैल्यू जो है वो मिनरल एसिड से बहुत स्मॉल होगी. आप ये देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोटॉन डोनेट करेगा. ये बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गुड डोनर है प्रोटॉन का, लेकिन एज ए होल ये वीक एसिड है. तो हाइड्रोनियम आयन डोनेट कर देता है ये वाटर में. एसिड के क्या क्या रिएक्शन होते हैं आपको पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है. जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, उसमें से निकलती कार्बन डाई और सॉल्ट बन जाता है. बेस के साथ सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनेगा. कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी. और मेटल्स, एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटाशियम जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके साथ क्या रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बनेगा. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और इधर सोडियम आ जाएगा, इसमें कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और सोडियम जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एंड वी गेट द सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ हमारे पास है एसिटिक एसिड तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट. राइट, इसी तरह से बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दिया हुआ. ये इसका जर्नल रिएक्शन आप ये याद रखें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो वो सोडियम इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। कार्बोनेट क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल के बनेगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये जो कार्बोनेट है CO3 कार्बोनेट आयन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डोनेट करेगा, और ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन्स हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन है, वो सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा। इसी तरह से अगर बाइकार्बोनेट हो तो रिएक्शन में इक्वेशन थोड़ी सी आपको यहाँ सोडियम के 2 एटम हैं कार्बोनेट में, तो इसके साथ आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर एक है सोडियम, बाइकार्बोनेट होने की वजह से सोडियम भी पॉजिटिव और हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, और कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं मेटल्स के साथ। मैंने आपको बताया जो एक्टिव मेटल्स हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इवन जिंक के साथ भी जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स हों अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और उसकी जगह दोनों हाइड्रोजन्स की जगह यहाँ पर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सोडियम आ जाएगा। ये तो हो गए इसके रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जहाँ पर ये प्रोटॉन डोनेट करता है और एसिड के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद हम इसके बी टाइप रिएक्शंस देखते हैं जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव होगा। अच्छा, अब हम इसमें वो वाले रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऐसा ग्रुप अमाइनो, क्लोरो या कोई एल्कऑक्सी ग्रुप इसमें इसकी जगह आ सकता है, या वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल रिमूव हो सकता है। हाइड्रोक्सिल जो है दिस इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, तो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के साथ अटैच है ये, तो इसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, तो इसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, जैसे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, जैसे एस्टर फॉर्मेशन, ये बहुत सारे आगे इसके रिएक्शन हैं, और इनमें जो कंपाउंड बनेंगे हम उनको कहते हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ये एडिशन है न्यूक्लियोफाइल की कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू प्रोड्यूस द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके डेरिवेटिव्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो हेलाइड्स हैं, एस्टर्स हैं, अमाइड्स हैं और एनहाइड्राइड्स हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम वो रिएक्शन देखते हैं जिसमें एक क्लोरो ग्रुप यानी हैलोजन है, क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है, और इसमें क्लोरो ग्रुप जो है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल आ जाएगा। सबसे पहले इसका रिएक्शन है PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2। इन सब में क्या आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में यहाँ इसमें क्या निकला है, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह क्लोरो ग्रुप आ गया, और बाकी ये POCl3 फॉस्फोक्लोराइड फॉस्फीन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और इसका मैकेनिज़्म बहुत इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज़्म में क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ इसका कंपाउंड बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें OH ग्रुप की बजाय पहले सिर्फ प्रोटॉन निकला। ठीक है ना, और प्रोटॉन देखें, प्रोटॉन और यहाँ से एक क्लोरो ग्रुप, इसमें हम अगर आप ये SOCl2 को इस तरह से लिखें कि इसमें यहाँ से एक क्लोरो ग्रुप और इसका जो है ये प्रोटॉन, ठीक है ना, तो इनका ये एडिशन कंपाउंड बन गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है सल्फर के साथ, लेकिन ये अनस्टेबल होगा। यहाँ जो क्लोरो ग्रुप है दिस विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज है क्लोरो ग्रुप के ऊपर, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और कार्बन जो है यहाँ पर इस तरह का ये प्रोडक्ट, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन का एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया।
क्लोरीन के बॉन्ड की वजह से, तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। जब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिटर्न होगा तो यहाँ से ये अपना बॉन्ड जो है ये ख़त्म करेगा। इस तरह हमारे पास एसीटाइल क्लोराइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के अब यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं और ये 5वां क्लोरो ग्रुप के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये क्लोराइड की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा एसिड का मॉलिक्यूल बन जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये इसी फॉर्म में रहेगा सोल्यूशन में, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह से एस्टर फॉर्मेशन है। एस्टर क्या कंपाउंड है? एस्टर हमारे पास अगर एसिड हो और अल्कोहल, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये दोनों कंडेंस होंगे एसिडिक मीडियम में और एस्टर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, यानी यहाँ पर OH ग्रुप की जगह जो है वो एक एल्क ऑक्सी ग्रुप लग गया, ठीक है ना। इसको हम R' से शो कर देते हैं और साथ में बना वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर यहाँ से निकला है H इसका और यहाँ से OH ना, इसका मैकेनिज़्म ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। सबसे पहले इसके अटैक में पहला स्टेप है इसके पिछले पेज पर कि क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुई है ऑक्सीजन की, कार्बोनाइल कंपाउंड के जो ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हुई, यानी प्रोटॉन एसिड मीडियम में से इसके साथ आकर अटैच हुआ और यहाँ पर आ गया हमारे पास एक दो, पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और जो इसका कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है वो भी एक हाइड्रोक्सिल में चेंज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ गया एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव जो है ये अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन से अटैचमेंट बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए पूरा मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का वो कहाँ से अटैच हुआ है, अल्कोहल की ऑक्सीजन, इसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल नेगेटिव है और ये कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, किसका, एसिड का। तो यहाँ पर इसने ये एक एडक्ट बना दिया जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो एसिड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब ऐसा एडक्ट जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, जहाँ पे भी चार्ज हो वो अनस्टेबल होगा। इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या करेंगे हम, इसका कैसा मैकेनिज़्म है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अभी एसिड का है, इसके ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, जिस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया वो प्रोटॉन छोड़ देगा और ये प्रोटॉन चला जाएगा हाइड्रोक्सिल के ऊपर जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये वाटर मॉलिक्यूल का रेशो बन गया। वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पर भी बनेगा वो एज सच स्टेबल है, वाटर वो निकल जाएगा और यहाँ ये गुड लिविंग ग्रुप है वाटर और स्टेबल है अकेला ही, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो फिर क्या होगा, बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा हमारे पास एसीटेट, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, वो प्रोटॉन भी निकल गया जो हमारे पास एसिड की यहाँ प्रोटोनेशन हुई थी और यहाँ से ये प्रोटोनेशन कैसे, वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहाँ से हाइड्रोक्सिल जो पहले प्रोटोनेशन हुई थी यही वाला प्रोटॉन जो है वो भी यहाँ से चला जाएगा जो कि हमारा कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो अल्कोहल और एसिड का मॉलिक्यूल ये कंडेंस हो गया एस्टर की फॉर्म में। अच्छा, हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बनेंगे, लेकिन एस्टर होते क्या हैं, वो कंपाउंड जो एसिड के डेरिवेटिव हैं और जिसमें एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह एल्क ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए। OH की जगह, ये OH की जगह क्या लग गया, OR, ठीक है ना। अब इसमें किस किस तरह के एस्टर होते हैं और एस्टर्स हैं क्या, बेसिकली दे आर द कंपाउंड्स विच कंटेन सम फ्रूटी स्मेल। और हमारे पास ये जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ होते हैं और खुशबू के लिए जो इस्तेमाल होते हैं खानों में, जैसे कस्टर्ड है, जैसे जेलीज़ हैं, तो उसमें ये एस्टर्स यूज़ होते हैं। एस्टर्स ये हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, जो अमाइल एसीटेट है इसका बनाना फ्लेवर है,
आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, फलों में भी ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं जिनको सिंथेटिकली भी बनाया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर हम आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट है जो रसबेरी का फ्लेवर देता है और उसकी स्मेल देता है। इसी तरह से बेंजाइल एसीटेट है जो जैस्मीन की का फ्लेवर है। और इथाइल ब्यूटायरेट, पाइनएप्पल, अमाइल ब्यूटायरेट, एप्रिकॉट, ऑक्टाइल एसीटेट जो ऑरेंज की स्मेल देगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड और इसी तरह से हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट टाइप के रिएक्शंस और इसी तरह एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। अल्लाह हाफ़िज़।